हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोहित ऑफिसर त्रिपेंद्र में। दोस्तों, जितने भी तमाम छात्र एवं छात्रा हैं जो कि आप सभी छात्र बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, यानी कि आप जितने भी तमाम छात्र हैं 2025 में आप सभी आने वाले न्यू वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं। 2025 में न्यू वैकेंसी के लिए दोस्तों टॉप महत्वपूर्ण प्रश्न आज के इस टॉपिक पर देखने वाले हैं, जो कि दोस्तों इससे पाछे का आप सभी देख रहे होंगे कि 101 से प्रश्न आप सभी को करवाया जा रहा है, क्योंकि दोस्तों इससे पाछे का प्रश्न जो है 100 क्वेश्चन इससे पाछे के वीडियो में मैं करवा चुका हूं। अगर नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, इसके बाद आप सभी छात्र जरूर देख लेना। दोस्तों देखिए, ये दोस्तों बीपीएससी के एग्जाम में भी पूछा गया प्रश्न है और बिहार पुलिस ऐसे बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया ये प्रश्न है दोस्तों, क्योंकि जब भी आप सभी छात्र जो हाई लेवल की तैयारी करेंगे तो छोट मोट एग्जाम आपको खुद ही निकल जाएगा। तो इसलिए दोस्तों बीपीएससी के एग्जाम के दोस्तों देखकर आप सभी छात्र जो है इस वक्त नहीं रह जाइए, क्योंकि दोस्तों ये प्रश्न भी आप सभी एग्जाम में पूछ सकते हैं। या बिहार पुलिस एग्जाम दे रहे हो या दरोगा का एग्जाम दे रहे हो या कुछ भी एग्जाम दे रहे हो दोस्तों, आप सभी एग्जाम में भी पूछ सकते हैं। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर बनाना। जितने भी छात्र बिहार पुलिस 2025 के लिए है उसके लिए तो और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। इसलिए दोस्तों आप जितने भी तमाम छात्र हैं शुरू से लेकर एंड तक जरूर बनाना और जितना ज़्यादा हो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर देना। और दोस्तों चैनल पर नए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अगर टेलीग्राम चैनल से नहीं ज्वाइन हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, उस टेलीग्राम चैनल से जरूर ज्वाइन करना, जिससे आप सभी को ये पीडीएफ देखने को मिलेगा। दोस्तों ये फ्री में पीडीएफ आप सभी छात्रों को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए उस वीडियो में दोस्तों आप सभी को बता देंगे कि कहाँ पर आप सभी छात्रों को मिलेंगे। दोस्तों पहले आप सब लोग क्वेश्चन को देखिएगा। देखिए फर्स्ट नंबर प्रश्न है कि भारत की जनगणना 2001 के अनुसार सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन थे। यानी कि दोस्तों सबसे बड़ी जो अनुसूचित जनजाति जो थे वो कौन थे? भील थे। ध्यान रखेंगे वो कौन थे दोस्तों? तो भील थे। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन को बढ़ा देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। 102 नंबर प्रश्न देखिए 102 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या था। यानी कि दोस्तों आप सभी देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए 67वां दोस्तों बीपीएससी प्रीलिमिनरी सेट में पूछा गया था। यहाँ पर देखिए दोस्तों भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जो है बिहार में महिला की साक्षरता दर है वो कितना है। ध्यान रखेंगे 102 नंबर प्रश्न का जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 51.50% हो जाएगा। ठीक है, 51.50% जो हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ध्यान रखेंगे ऑप्शन बी नंबर जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन को बढ़ा देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं दोस्तों। देखिए 103 नंबर प्रश्न देखेंगे। 103 नंबर प्रश्न देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुष से अधिक महिलाएं थे। यानी कि 2011 में जो जनगणना हुआ था उस समय तो बिहार के कौन सा ऐसा जिला था जिसमें पुरुष बहुत अधिक थे। ठीक है दोस्तों, पुरुषों से यानी कि महिला अधिक थे। यहाँ पर कौन था दोस्तों? तो 103 नंबर प्रश्न बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर दोस्तों गोपालगंज जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर। गोपालगंज जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर, जिसमें दोस्तों पुरुषों से अधिक महिलाएं थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन को बढ़ा देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कराइए। नेक्स्ट क्वेश्चन 104 नंबर प्रश्न देखेंगे। ठीक है, 104 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों को 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की महिलाएं साक्षरता दर कितनी थी। यानी कि महिलाओं को पूछ रहा है इसमें दोस्तों, उसमें पुरुष पता नहीं, महिलाओं को जो पूछ रही है। तो 104 नंबर प्रश्न का जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, यानी कि आप सभी छात्र देखिए दोस्तों 65.5% हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ध्यान रखेंगे क्वेश्चन को बढ़ा देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी छात्र। 105 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या का घनत्व जो है वो सबसे अधिक है। यानी कि सबसे अधिक से कौन? 2011 के दोस्तों अनुसार। ठीक है, ध्यान रखेंगे 105 नंबर जो प्रश्न का जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन नंबर जो सी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर बिहार में। ठीक है, बिहार जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ध्यान रखेंगे ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन को बढ़ा देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 106 नंबर प्रश्न। ठीक है, देखिए 6 नंबर प्रश्न देखिए, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंग अनुपात क्या था। यानी कि बिहार राज्य में जो थे वो लिंग अनुपात कितना था। ध्यान रखेंगे 106 नंबर प्रश्न का जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 918 थे। कितना थे? 918 जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन को बढ़ा देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का आइए 107 नंबर प्रश्न। देखिए 107 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों 107 नंबर 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में जनसंख्या का उच्चतम घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर दर्ज किया गया था। यानी कि प्रति दोस्तों वर्ग किलोमीटर दर्ज किया गया था उच्चतम घनत्व, यानी कि किस जिले में, कौन सा जिले में ये पूछा है। 2011 की जनगणना के अनुसार पूछ रहा है ना, इसका राइट आंसर जो हो जाएंगे दोस्तों ये शिवहर हो जाएगा। ठीक है, शिवहर दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर शिवहर। चलिए क्वेश्चन को बढ़ा देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 108 नंबर प्रश्न देखते हैं। ठीक है, 108 नंबर दोस्तों प्रश्न देखिएगा सभी छात्र।
देखिए 108 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों क्या बोला है, भारत के जनसंख्या अध्ययन में दोस्तों किस जनगणना वर्ष को जनसांख्यिकी दोस्तों विभाजन कहा जाता है, यानी कि दोस्तों जनसांख्यिकी दोस्तों विभाजन जो है वो किस जनगणना के अनुसार कहा जाता है, यानी कि कौन सा ऐसा जनगणना था। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएंगे 108 नंबर प्रश्न का 19वीं किस जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन को बढ़ा देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप सभी छात्र देखिए दोस्तों 109 नंबर प्रश्न 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहरी समूह कौन सा था, यानी कि शहरी समूह जो है दोस्तों वो कौन से थे, तो ध्यान रखेंगे इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे 109 नंबर प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों कोलकाता हो जाएंगे। ठीक है, कोलकाता जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन को दोस्तों बढ़ा दें, नेक्स्ट क्वेश्चन 110 नंबर प्रश्न देखिएगा। ठीक है, देखिए भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में दोस्तों निर्दिष्ट 22 भाषाओं हैं। ठीक है, 22 भाषाओं में से कौन सी भाषा कम से कम लोगों द्वारा बोली जाती है, यानी तो कम से कम लोगों द्वारा बोली जाती है 22 भाषाओं में से दोस्तों कौन सा ऐसा भाषा है संविधान का। ठीक है, ध्यान रखेंगे 110 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो संस्कृत हो जाएगी। ठीक है, संस्कृत जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन को बढ़ा देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है 111 प्रश्न देखिए, हाल ही में जारी दोस्तों जनगणना 2011 से संबंधित अतिरिक्त आंकड़ों के अनुसार भारत में किस समुदाय का लिंगानुपात सबसे कम है, यानी कि किस समुदाय का जो लिंगानुपात जो है वो सबसे कम है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों ये सिख में है। ठीक है, सिख जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन को बढ़ा देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए दोस्तों देखिए 112 प्रश्न देखिए 112 प्रश्न शिशु मृत्यु दर क्या दर्शाती है, यानी कि शिशु की जब मृत्यु हो जाती है तो उसको क्या दर्शाती है दोस्तों, ये प्रश्न पूछ रहे हैं आप सभी छात्र को। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन बी देखिए, प्रत्येक 1000 जीवित जन्म से अपने पहले जन्मदिन दोस्तों जन्मदिन से पहले मरने वाले बच्चे की संख्या के अनुपात को हम कहते हैं शिशु मृत्यु दर। ठीक है, शिशु मृत्यु दर हम कैसे कहते हैं दोस्तों, किसको दर्शाती है, तो प्रत्येक जब 1000 जीवित जन्मों से, यानी कि 1000 जीवित जन्मों से जो अपने पहले जन्मदिन से पहले मरने वाले बच्चों की ही संख्या के अनुपात को कहते हैं। ध्यान रखेंगे आप सभी छात्र, ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन को उठा देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी छात्र देखिए 113 प्रश्न 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है, सबसे कम जनसंख्या जो थे 2011 का जनगणना के अनुसार दोस्तों सबसे कम जनसंख्या जो थे वो कहाँ पर थे, ध्यान रखेंगे 113 नंबर प्रश्न का जो बिल्कुल जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी सिक्किम में। सिक्किम जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों। ठीक है, सिक्किम जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन को बढ़ा देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का और देखिए 114 नंबर प्रश्न दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से लिंगानुपात सबसे कम है, यानी कि लिंगानुपात सबसे जो कम थे वो दोस्तों कहाँ पे थे, तो ध्यान रखेंगे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हरियाणा। देखिए लिंगानुपात की बात करें तो दोस्तों हरियाणा हो जाएगा, अगर जनसंख्या का बात करें कम जनसंख्या का बात वो सिक्किम हो जाएगा। ध्यान रखेंगे ऑप्शन सी नंबर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन को बढ़ा देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का देखिएगा सभी छात्र। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा 115 नंबर प्रश्न 115 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है, यानी कि उत्तर दक्षिण गलियारा किस किस को जोड़ते हैं। ठीक है, किसको ये दोस्तों बिहार पुलिस 27 फरवरी 2022 को पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, बिहार पुलिस दोस्तों 27 फरवरी 2022 को पूछा गया प्रश्न है, उत्तर दक्षिण दोस्तों गलियारा जो है वो किससे जोड़ती है, ध्यान रखेंगे 115 नंबर प्रश्न का दोस्तों ये जो है श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ती है, किससे, श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ते हैं, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएंगे करेक्ट आंसर। ध्यान रखेंगे क्वेश्चन को और बढ़ा देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा आप सभी छात्र देखिएगा दोस्तों। देखिए ये प्रश्न आप सभी छात्र देखिए अच्छे से देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोस्तों पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय स्थित है, यानी कि दोस्तों देखिए ये बिहार पुलिस 14 मार्च 2021 को शिफ्ट 2 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, चलिए दोस्तों पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है वो कहाँ पर है, 116 नंबर प्रश्न का जो आंसर हो जाएंगे दोस्तों। आप सभी छात्र जो है ना एक बार आप सभी छात्र जो है कमेंट्स में भी बता देना दोस्तों कि इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसका जो बिल्कुल राइट आंसर हो दोस्तों ध्यान रखेंगे हाजीपुर जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाजीपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन 117 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, स्वर्ण देखिए दोस्तों स्वर्णिम चतुर्भुज जो परियोजना जो है का संबंध किसके विकास से है, यानी कि कौन सा विकास से है दोस्तों स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। ठीक है, ध्यान रखेंगे 117 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ध्यान रखेंगे दोस्तों राजमार्ग से है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर राजमार्ग से है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन को बढ़ा देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कराइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सभी छात्र 158 पर देखिए देखिए भारत का दोस्तों 13वां प्रमुख बंदरगाह किस राज्य में स्थापित होने जा रहा है, यानी कि 13वां जो है दोस्तों बंदरगाह जो है
वो किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है, ध्यान रखेंगे। 118 प्रश्न का जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे ना दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी जो है ना इसका बिल्कुल राइट, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन को बढ़ा देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप सभी छात्र, 19 नंबर प्रश्न, 119 नंबर प्रश्न देखिए, ठीक है। देखिए 119 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का दोस्तों प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, यानी कि कौन सा ऐसा बंदरगाह जो था जो प्राकृतिक बंदरगाह जो कि नहीं है, वो चेन्नई जो है, ठीक है, चेन्नई जो है प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ध्यान रखेंगे दोस्तों। देखिए 120 नंबर प्रश्न, देखिए जल प्रकाश, ठीक है, जल प्रकाश पुल जेपी सेतु निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। देखिए दोस्तों ये बिहार पुलिस एसआई में पूछा गया है, सब इंस्पेक्टर में पूछा गया है, 22 दिसंबर 2019 को शिफ्ट 2 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। चलिए जेपी सेतु निम्नलिखित में से दोस्तों किस नदी पर स्थित है, ध्यान रखेंगे। 120 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, ये गंगा नदी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन को बढ़ाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का देखिएगा दोस्तों, 121 नंबर पर देखिए, ठीक है। देखिए ब्रिज ट्रंक मार्ग जो है, ग्रैंड ट्रंक रूट जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, यानी दोस्तों ब्रिज ट्रंक मार्ग जो है किससे संबंधित है, ये भी बिहार पुलिस एसआई दोस्तों 29 अगस्त देखिए सब सेमेस्टर में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है, 29 अगस्त 2021 को, ध्यान रखेंगे। 121 नंबर प्रश्न का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर दोस्तों क्या हो जाएंगे, ध्यान रखेंगे दोस्तों। 121 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सड़क परिवहन से, ठीक है, ब्रिज ट्रंक दोस्तों मार्ग जो है वो सड़क परिवहन से संबंधित है, ऑप्शन ए नंबर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 122 नंबर प्रश्न, भारत में सार्वभौमिक क्षेत्र में दोस्तों फैला हुआ वन है, यानी कि फैला हुआ वन जो है वो कौन सा है दोस्तों, 122 नंबर प्रश्न का ध्यान रखेंगे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। उष्टक दोस्तों टिक बांध दिया दोस्तों पर्णपाती वन, ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिए। क्वेश्चन को बढ़ा देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी छात्र, देखिए 123 नंबर देखिए, सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं, यानी कि सुंदरी वृक्ष जो है वो पाए जाते हैं, यानी किस जगह पर पाए जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 123 नंबर प्रश्न का जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, ध्यान रखेंगे ऑप्शन और बी जो है दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर मैंग्रोव वन, ठीक है दोस्तों, मैंग्रोव वन में इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन और बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन को बढ़ा देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी छात्र, नेक्स्ट क्वेश्चन 124 नंबर प्रश्न, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से किस राज्य में दोस्तों वनों के अंतर्गत क्षेत्रफल का प्रतिशत सबसे अधिक है, यानी कि क्षेत्रफल का प्रतिशत जो है वो सबसे अधिक है किसमें दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखेंगे अरुणाचल प्रदेश जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन को बढ़ाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी छात्र देखिएगा दोस्तों, देखिए 125 नंबर प्रश्न देखिएगा, भारतीय वन अनुसंधान संस्थापक दोस्तों को स्थित है, यानी कि दोस्तों संस्थान जो है कहाँ पर स्थित है, यानी किस जगह पर स्थित है, भारतीय वन अनुसंधान संस्था दोस्तों कहाँ पर स्थित है। 125 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, ध्यान रखेंगे ये देहरादून में स्थित है, ठीक है, देहरादून जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन देखिए 126 नंबर प्रश्न, कैमूर वन जीव दोस्तों अभयारण्य दोस्तों कहाँ पर है, ठीक है, कैमूर वन जीव जो कि कहाँ पर स्थित है, ध्यान रखेंगे। 126 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएंगे ना वो बिहार हो जाएगा, ठीक है, बिहार हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। देखिए 27 नंबर प्रश्न, जो चंबल निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है, यानी कि चंबल, आप सभी लोग ध्यान रखिए दोस्तों, चंबल जो है वो किस नदी के सहायक है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं एक बार, ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों, चंबल जो है किस नदी के सहायक है, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों, गंगा यमुना दोस्तों नर्मदा और ब्रह्मपुत्र, ठीक है, चंबल जो है वो किस नदी के सहायक है, ध्यान रखेंगे। 137 नंबर प्रश्न का जरूरत हो, यमुना नदी का सहायक है, ठीक है, ध्यान रखेंगे यमुना नदी के सहायक है चंबल, ठीक है, ध्यान रख लेना। चलिए क्वेश्चन को बढ़ा देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का है दोस्तों 128 नंबर प्रश्न का, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दोस्तों मोहना, ठीक है, मोहना दोस्तों मोहना बनती है, यानी कि मोहना दोस्तों एचूरी बनती है, कौन सा ऐसा नदी है, ठीक है, बिहार पुलिस में पूछा गया प्रश्न है। 128 नंबर प्रश्न का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे ना ऑप्शन नंबर डी नर्मदा नदी जो है ना इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 129 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, ये बिहार पुलिस में भी पूछा गया प्रश्न है, दामोदर नदी निकलती है, यानी कि दामोदर नदी जो है वो किससे होकर निकलती है, ठीक है। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे, ध्यान रखेंगे ये दोस्तों छोटा नागपुर से निकलती है, ठीक है, कहाँ से, तो छोटा नागपुर से निकलते हैं दामोदर नदी, ध्यान रखेंगे ऑप्शन और बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन को बढ़ा देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी छात्र, 130 नंबर प्रश्न देखेंगे, ठीक है, 130 नंबर प्रश्न, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, ये प्रश्न तो हर शख्स को पता होना चाहिए, बिहार का शोक नदी जो है वो किसे कहा जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, कोसी नदी को शोक नदी कहा जाता है, ऑप्शन और बी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को बढ़ा देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 131 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से दोस्तों जम्मू एवं कश्मीर में खारे पानी की झील कौन से है, यानी कि खारे जो पानी होते हैं दोस्तों उस झील का नाम क्या है, ठीक है, जम्मू और कश्मीर में ये झील पाया जाता है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन ए दोस्तों डल है, डल झील जो है वो खारे पानी का होते हैं, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रख लेना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को बढ़ा देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी छात्र देखिएगा 132 नंबर प्रश्न,
132 नंबर प्रश्न है कि सोन दोस्तों सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है, यानी कि सोन और गंगा नदी की जो संगम जो है वो किस जिले में स्थित है। 32 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा जो पटना में स्थित है। ठीक है, पटना जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 1 भी। चलिए ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को बढ़ा देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी छात्र 133 नंबर प्रश्न। ठीक है, निम्न की तुलना के आधार पर दोस्तों हिमालय नदी की देखिए प्रायद्वीप नदी के से तुलना कीजिए। अधिकांश हिमालय नदियों दोस्तों देखिए बरहमहासी दोस्तों, जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियों वर्षा पर निर्भर है, यानी कि वर्षा पर दोस्तों अधिक नदी जो है वो वर्षा पर निर्भर है। ठीक है, हिमालय नदी की ढाल जो है प्रायद्वीपीय नदी की तुलना से अधिक है, यानी कि देखिए हिमालय नदी जो है वो दोस्तों प्रायद्वीपीय नदी की तुलना से अधिक है, और प्रायद्वीपीय नदी हिमालय नदी की तुलना में अपने रास्ते में अधिक क्षरण का कारण बनती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए विकल्प को दोस्तों चुना गया है, यानी कि कौन सा केस सही है, मतलब कि इसमें से दोस्तों कौन सा ऐसा है जो कि सही बता रहे हैं। ठीक है, 133 नंबर प्रश्न का जो बिल्कुल दोस्तों आप सभी छात्र जो ध्यान रखेंगे, इसका राइट आंसर जो है दोस्तों केवल 1 और 2 जो है, केवल 1 और 2, यानी कि दोस्तों 1 और 2 जो है वो सही बात कर रहे हैं, यानी कि 1 और 2 सही है। ठीक है, देखिए अधिकांश हिमालय नदियों के दोस्तों देखिए 12 मासी है, यानी कि दोस्तों अधिकांश नदियों 12 मासी है, जबकि अधिकांश प्रायद्वीप नदियों वर्षा पर निर्भर रहती है। यह बात सही है दोस्तों, वर्षा पर जो कि निर्भर रहते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। यहाँ देखिए हिमालय नदी के ढाल जो है वो प्रायद्वीप नदी की तुलना से अधिक है, ये बात सही है। इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ना केवल 1 और 2 हो जाएगा, यानी कि तीसरा ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन को बढ़ा देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का हो जाए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को बढ़ाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 134 नंबर प्रश्न देखिए। ठीक है, चलिए 134 नंबर प्रश्न क्या बोला है कि बिहार में बहने वाली निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर में बहने वाली नदी है, यानी कि उत्तर में जो बहने वाली नदी जो है वो कौन सी नदी है। 134 नंबर प्रश्न का दोस्तों उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ई जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन ई जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर, क्योंकि दोस्तों ये बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। बीपीएससी के एग्जाम में जो होते हैं ना दोस्तों, तो 5 ऑब्जेक्टिव यानी कि 5 दोस्तों ओएमआर शीट जो होते हैं 5 ऑप्शन दिया होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन को बढ़ाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 135 नंबर प्रश्न। ठीक है, चलिए बिहार राज्य में गंगा नदी के किनारे स्थित जिले की संख्या, यानी कि बिहार राज्य में गंगा नदी के किनारे जो स्थित है वो जिले की जो संख्या है वो कितना है। ठीक है, 135 नंबर प्रश्न बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ना दोस्तों, ये 12 है। ठीक है, ध्यान रखिए 12 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए त्रिवेणी नहर का निर्माण दोस्तों किस नदी पर किया गया है, यानी कि त्रिवेणी नहर। ठीक है, त्रिवेणी नहर का जो निर्माण जो है वो किस नदी पर किया गया है दोस्तों। चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं, ये रहा ऑप्शन। ठीक है, त्रिवेणी नदी दोस्तों किस नदी पर दोस्तों मतलब कि किसके लिए निर्माण किया गया है, त्रिवेणी नदी। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे कोसी, सोन या गंडक या कमला, ध्यान रखेंगे दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 36 नंबर प्रश्न का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर दोस्तों गंडक नदी। ठीक है, गंडक नदी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। चलिए क्वेश्चन देखिएगा 137 नंबर प्रश्न, 137 नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा दोस्तों बांध चंबल नदी पर स्थित है, यानी कि चंबल नदी पर जो है स्थित जो है वो कौन सा बांध है, ध्यान रखेंगे। 137 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हीराकुंड बांध। ठीक है, चलिए हीराकुंड बांध जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन को बढ़ाया जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप सभी छात्र देखिएगा 138 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से दोस्तों किस नदी का निरंजन के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि निरंजना। ठीक है, निरंजना के नाम से कौन सा ऐसा नदी को जाना जाता है। ठीक है, कौन सा ऐसा नदी है जिसे हम निरंजना के नाम से जाना जाता है। 138 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ये दोस्तों फाल्गु हो जाएगा। फाल्गु जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, जिसे हम निरंजना के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन को बढ़ाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी छात्र 139 नंबर प्रश्न, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, यानी कि प्रायद्वीपीय सबसे लंबी नदी है भारत की, वो दोस्तों कौन सी नदी है। ठीक है, ध्यान रखेगा दोस्तों। देखिए 139 नंबर प्रश्न का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे ना, ध्यान रखेंगे दोस्तों ये हो जाएगा गोदावरी नदी। गोदावरी नदी भारत का सबसे लंबा नदी है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन डी नंबर जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिएगा नेक्स्ट को, 140 नंबर प्रश्न, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, यानी कि मीठे पानी का सबसे बड़ा झील जो है वो कौन सा है दोस्तों। ठीक है, ये बिहार पुलिस ऐसा है सब इंस्पेक्टर में पूछा गया प्रश्न है, यानी कि 24 अप्रैल 2022 को शिफ्ट 1 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, 140 नंबर प्रश्न का जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बुलर। ठीक है, बुलर जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन को बढ़ा देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का बढ़ेगा। ठीक है, चलिए 141 नंबर प्रश्न का देखिएगा दोस्तों, भारत के निम्नलिखित नदियों में से कौन सी दोस्तों हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है, यानी कि भारत की नदियों में से दोस्तों कौन सा जो हिमालय की श्रेणियों को काटती है। तो ध्यान रखेंगे 141 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन और बी जो है इसका बिल्कुल सतलज नदी। ठीक है, सतलज नदी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिएगा 142 नंबर प्रश्न, इनमें गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है। ठीक है, उत्तर वाहिनी है ये कौन सा दोस्तों सहायक नदी जो है 142 नंबर प्रश्न का, ध्यान रखेंगे 142 नंबर प्रश्न जो राइट आंसर हो जाएंगे ना दोस्तों ये 100 नदी। ठीक है।
ठीक है, 100 नदी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन को बढ़ाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 143वां प्रश्न, ठीक है। देखिए दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी का दोस्तों महाव क्षेत्र है, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी का जो बहाव जो क्षेत्र है वो कौन सा है, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है ना किस किस से होकर गुजरता है, यानी कि कौन कौन सा जो होकर गुजरता है। 143वें प्रश्न का जो बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों भारत, चीन, बांग्लादेश और तिब्बत से होकर गुजरते हैं, ठीक है। भारत दोस्तों, चीन, बांग्लादेश और तिब्बत से होकर गुजरते हैं ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन देखिए 144वां प्रश्न, नर्मदा एवं तप्ती नदी में के माध्यम स्थित है, यानी कि नर्मदा एवं तप्ती नदी के माध्यम जो है वो क्या स्थित है, ठीक है। दोस्तों सतपुरा श्रेणियों स्थित है, ठीक है, सतपुरा श्रेणियों स्थित है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन को बढ़ा देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 145वां प्रश्न। 145वां प्रश्न देखेंगे सभी छात्र। देखिए दोस्तों, तिब्बत में दोस्तों मानस सरोवर झील के पास कि जिस नदी का स्रोत है वो क्या है, यानी कि दोस्तों मानसरोवर जो है वो झील जो है वो उसके पास जो है दोस्तों कौन सा नदी का स्रोत है, ध्यान रखेंगे। 145वें प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका बिल्कुल उपयुक्त सभी हो जाएंगे। ब्रह्मपुत्र नदी, सतलज नदी और सिंधु नदी, इनमें से सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों आप सभी लोग एग्जाम देंगे तो दोस्तों अगर आप सभी कोई ऑप्शन में अगर फंस जाते हो, अगर आपका ऑप्शन उपयुक्त सभी या इनमें से सभी दिया हो तो उसी में टिक लाएं, क्योंकि दोस्तों इसमें जो होता है ना वो 90% दोस्तों चांस होता है सही होने का, ठीक है, 90% चांस होता है सही होने का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न। भारत में दोस्तों यरलुंग, ठीक है, यरलुंग जगवो नदी को किस नाम से जाना जाता है, यानी कि दोस्तों यरलुंग दोस्तों जगवो नदी को जो किस नाम से जाना जाता है, गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र या महानदी के नाम से। 146वां प्रश्न जो राइट आंसर हो जाएंगे तो ब्रह्मपुत्र नदी का नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन को बढ़ा देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप सभी छात्र। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिले की संख्या, यानी कि बिहार राज्य में जो गंगा का किनारे जो है स्थित जिले की जो संख्या है वो कितना है। 147वें प्रश्न का, ये प्रश्न इससे पाछे भी बताए थे दोस्तों, 12 है, ठीक है, 12 जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन को बढ़ा देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का आप देखिएगा दोस्तों, आप सभी छात्र जो है ना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। चलिए क्वेश्चन को देखिए देते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन 148वां प्रश्न। निम्नलिखित नदियों में से कौन सा अपने दोस्तों भ्रंश घाटी प्रभाव के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि भ्रंश घाटी प्रभाव के लिए प्रसिद्ध है वो दामोदर नदी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा वो दामोदर नदी है। ऑप्शन और बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 149वां प्रश्न, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है, यानी कि गंगा नदी जो है वो सबसे लंबी है बिहार किस जिले में, तो ये पटना में, ध्यान रखिएगा ये पटना में दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है ना इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन को बढ़ाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी छात्र। 150 प्रश्न देगा कि जोग जल प्राप्ता स्थित है, यानी कि जोग जल प्राप्ता जो है वो कहाँ पर स्थित है। 150 प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ना दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, शरावती नदी, शरावती नदी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों आप सभी की जो है मैं इस वीडियो अगर वीडियो लंबा होने के कारण दोस्तों अगर इससे आगे का क्वेश्चन नहीं करवा पा रहा हूँ, ठीक है, लंबा होने के कारण इससे आगे का क्वेश्चन जो है मैं नहीं करवा पा रहा हूँ दोस्तों। अगर आप सभी के दोस्तों ये टॉप क्वेश्चन है, यानी कि आप सभी को इस वीडियो में टॉप 50 क्वेश्चन करवाए हैं, यानी कि 100 दोस्तों 1 से लेकर 150 तक करवाए क्वेश्चन, जो कि आप सभी के दोस्तों बिहार पुलिस के एग्जाम हो या दोस्तों आप सब दरोगा के एग्जाम दे रहे हो या बीपीएससी के एग्जाम दे रहे हो, उसके लिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि दोस्तों देखिए ये दरोगा का भी पूछा गया प्रश्न, यानी कि बिहार पुलिस ऐसा के लिए भी पूछा गया प्रश्न था, बीपीएससी में भी पूछा गया प्रश्न था और दोस्तों बिहार पुलिस में भी पूछा गया प्रश्न था। तो ये प्रश्न दोस्तों आप सभी लोग हैं ना बिहार पुलिस के एग्जाम दे रहे हो तो आप सभी लोग बिहार पुलिस एसआई या बीपीएससी के दोस्तों क्वेश्चन जो आप सभी लोग नहीं पढ़ रहे हो वो आप गलती कर रहे हो। क्योंकि दोस्तों अगर आप बीपीएससी और दोस्तों बिहार पुलिस एसआई को क्वेश्चन आप सभी लोग पढ़ेंगे या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे ना तो आप सभी को बिहार पुलिस क्वेश्चन खुद ही आने लगा। क्योंकि दोस्तों अगर हाई लेवल की तैयारी करेंगे ना छोट मोटे एग्जाम आप सभी को खुद ही निकल जाएगा। तो इसलिए दोस्तों अगर ये प्रश्न आप सभी लोग हो ना अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना, ठीक है, एक ही रिक्वेस्ट है दोस्तों आप सभी लोग अपने दोस्तों में जरूर शेयर। मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों, आप एक भी नहीं कर रहे हो, यानी कि आप सभी लोग वीडियो को लाइक भी नहीं करो, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए होंगे जरूर सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करना जो दोस्तों आने वाला बिहार पुलिस का इंतजार करे। अगर दोस्तों आप लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम से जरूर जुड़ना, यहाँ जहाँ पर आप सभी को दोस्तों पीडीएफ मिलेगा, लेकिन टाइम के अनुसार मिलेगा, टाइम के अनुसार आप सभी छात्रों को जो है ना वो पीडीएफ मिल जाएगा। तो इसलिए आप सभी लोग वेट कीजिएगा दोस्तों, बहुत जल्द हम सोचेंगे कि आप सभी का पीडीएफ देने का। तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना और टेलीग्राम को जितना ज़्यादा हो आप सभी लोग शेयर भी जरूर करना। तो दोस्तों आप सभी की इतना क्वेश्चन करवा दिया हूँ। अगर दोस्तों आप सभी को ये क्वेश्चन जो है ना किस प्रकार लगा, अगर हार्ड लेवल को लगा या दोस्तों स्लो लगा, यानी कि आप सभी को कैसा लगा ये क्वेश्चन से आप सभी लोग कमेंट्स में जरूर बताना। तो दोस्तों फिर से मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।